फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संघर्ष को अगर कोई समझ सकता तो उन्हें यह समझ में आता कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है तो जंगलों में जंगली जानवर होने के खतरे कितने बढ़ जाते हैं। परिवार से दूर दराज इलाकों में पहाड़ों पर जब ये ड्यूटी करते हैं उस समय किसी को भी समझ में नहीं आता कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको किस तरीके से नवाजें। लेकिन पेट काटने का काम सरकारें जरूर करती है। अभी हाल ही में चिनाब वैली के जंगलों में मैं भद्रवा की खासूसी तौर पे बात करूंगा, आग ऐसी लगी थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कमाल कर दिया। जहां जहां तक पहुंच सकते थे वहां वहां तक आग को बुझाने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड ने किया। जहां फायर ब्रिगेड ने को रखने के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? हमारे डिपार्टमेंट की ये हालत है, हमारा क्लास 4 एम्प्लॉय, क्लास 4 जो है अपॉइंट होता है, वो क्लास 4 का क्लास 4 रिटायर हो जाता है। फॉरेस्ट गार्ड अपॉइंट होता है, फॉरेस्ट गार्ड रिटायर हो जाता है। और काम इतना लेते हैं कि हमारे क्लास 4 ने इंचार्ज गार्ड बना के रखा हुआ है, वो उन्होंने जंगल संभाले हुए हैं। दिन रात व्याशी जानवरों के बीच, तिमर स्मगलरों के बीच ये इतने खतरे मोल लेकर जंगलों को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन हमारे ऑफिसरों के कानों में से जूं तक नहीं रेंगती। हम बार बार दिन रात इनके पास जाते हैं, इन्हें बोलते हैं हमारे एम्प्लॉयज की डीपीसी करें। हमारा एम्प्लॉयज जो है डिमोरलाइज हो गया है, परेशान हो गया है, इतने प्रेशर में काम कर रहा है, कम से कम उनकी डीपीसी होनी चाहिए, मगर ये डीपीसी तक नहीं कर रहे। ये काम करना है कंजर्वेटर्स ने, ये काम करना है हमारे चीफ साहब ने, ये करना है पीसीसी साहब ने, ये इनकी लेवल का काम है, ये वो भी नहीं हो रहा। हम हमारे यहाँ कश्मीर प्रोविंस में डीपीसी जो है वो चल रही है, कश्मीर प्रोविंस में वो कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? जम्मू का एम्प्लॉय रो रहा है लेकिन इनका कोई काम नहीं हो रहा है। जब भी फायर सीजन आता है हमारा एम्प्लॉय अपने जान दे देता है। हमारी कितनी शहादतें हो गई हैं, 140 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, उनका स्मारक बना हुआ है हमारा आईसी लैब नरवाल में। ये हर साल जाते हैं वहां पर फूल चढ़ाते हैं, मगर जिंदा जी इनका कोई काम नहीं करते हैं। हम चाहते हैं नबीसों से अपील करते हैं, अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, हमारी बात सुने, इनकी मीटिंग ले, इनको डायरेक्शन दे, कम से कम हमें इंसाफ दे, हमारे क्लास 4 एम्प्लॉय को इंसाफ दे, हमारे फॉरेस्ट गार्ड भाई को इंसाफ दे, हमारे फॉरेस्टर्स को इंसाफ दे कि वो कहां जाएंगे। एक ही पोस्ट में रिटायर हो रहे हैं, उनका काम क्यों नहीं हो। सिंह साहब, आपसे ये जानूंगा, जिन लोगों को आपने जिताया जम्मू के अंदर वो आपके साथ अभी खड़े होने चाहिए थे, लेकिन वो अभी साथ नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने अपना वादा पूरा निभाया, उनको वोट दिया, उनके पास पावर आई, लेकिन अभी आपके साथ शाना बशाना खड़े नहीं है। सर, हमने किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि हमारे ये कोई पॉलिटिकल से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी जो यूनियन है वो ऐसे ही चल रही है, हमारे अपने बलबूते पे। हमें गवर्नमेंट से अपील है, जो हम जहाँ की सत्ता है, जहाँ की गवर्नमेंट है, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब हैं जावेद राणा साहब, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इंटरवीन करें, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो डिमांडें हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं वो सुने और हमें इंसाफ दिलवाएं। हमें उनसे उम्मीद है वो हमें इंसाफ दिलवाएं। अगर ऐसा हो जाए कि चिनाब वैली के जंगलों में वो एक बार चले जावेद राणा साहब पैदल, तो उन्हें ये समझ में आएगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग काम कैसे करते हैं। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर उन्हें पता चलेगा एक बार कि हमारा एम्प्लॉय किस किस प्रेशर में कैसे कैसे काम कर रहा है दिन रात, इस वक्त भी कितनी अत की सर्दी है, वहां पर कितनी ठंड है, आज भी आग लगी है, हमारे एम्प्लॉय लगे हुए हैं, हमारे एम्प्लॉय वहां भी आग बुझाने में इसी वक्त भी लगे हुए हैं। एक और बात जानूंगा, आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर 11:30 बजे फोटोज आ रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, गूगल वाले फोटोज 1 बजे भी आ रहे हैं, सुबह के 3 बजे भी आ रहे हैं। क्या ये डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया अटेंडेंस लगाने के लिए, या जो काम आपको दिए गए हैं वो शाना बशाना आप कर रहे हैं? नहीं सर, ये हमारा जो अटेंडेंस है वो हमने कोर्ट से स्टे लाया हुआ है। अटेंडेंस सिस्टम हमारा नहीं है, ना ही हम चलने देंगे, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉइज नहीं है। एक फॉरेस्ट गार्ड के पास 20-20 किलोमीटर एरिया है, बिल्कुल है, उसको संभालना है। अटेंडेंस वो कहां देगा, तो कहां वो कैसे करेगा? जंगली जानवर भी हैं, गिरने का खतरा भी है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ पूरे खतरे हैं, और रोटेट नहीं है उनके, रोटेट जो रोस्टर है उसके लिए तो रोस्टर चाहिए। एक आदमी मरना तो नहीं है, उसने 24 घंटे वो एक आदमी खड़ा रहेगा, वो तो हो नहीं सकता। इसलिए वो हमने कोर्ट से स्टे लाया है। ये जो कर रहे हैं ये अपने बलबूते पे कर रहे हैं, एक लाठी पे, कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, किसी की सपोर्ट नहीं, पुलिस भी हमारी सपोर्ट नहीं करती है। जब टिम्बर स्मगलर आते हैं, जब इंक्रोचर आते हैं, पुलिस भी हमारी सपोर्ट नहीं करती है। एक हमारा फॉरेस्ट गार्ड जो है अपनी बिल्कुल जान जोखिम में डालकर वो काम कर रहा है। हम इसलिए इंसाफ मांग रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट गार्ड को इंसाफ दो, हमारे क्लास 4 भाई को इंसाफ दो जो जंगलों में इस वक्त काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। होना तो ये चाहिए था कि मिनिस्ट्री आपके हाथ आने के बाद
मनीष जी आपके हाथ में आने के बाद